वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस के लिए आपका सेक्शनल टेस्ट देखेंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम के लिए, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है यूपी पीएससी 2025 प्री के एग्जाम के लिए। देखो 2024 प्री का एग्जाम जिन्होंने दिया था ना, उनको पता है क्वेश्चंस किस हिसाब से आए थे। पीसीएस का जो लेवल है ना अब काफी टफ होता जा रहा है, तो अगर उसको आपको कट ऑफ निकालना है तो टेस्ट सीरीज तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वो भी जो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो चुका है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। तो देखिए अब जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें वो 9th वाले से स्टार्ट है। ठीक है, 9th क्वेश्चन से, क्योंकि ये एक आपका एक सैंपल टेस्ट है और कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो हम लोग देखिए अपना सैंपल टेस्ट जो है वो चालू करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय के शासनकाल में सहमति आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, जो आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, कब पास हुआ? पहली चीज तो ये फैक्ट आपको याद रखना एग्जाम के लिए, 1891 में। ठीक है, इसमें करा क्या गया था, आपकी लड़कियों की जो एज थी ना, जो मतलब 12 साल से नीचे एज में किसी की भी शादी आपकी नहीं होगी। ठीक, अब बोले जरा किस वाइसरॉय के भैया दौरान हुआ है, तो वाइसरॉय का नाम था आपका लॉर्ड लैंसडाउन। कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। तो ये ध्यान रखना है, लैंसडाउन नाम का आप समझो एक आपका भैया एक आपका पहाड़ी क्षेत्र भी है, मतलब पहाड़ी एक आपका शहर भी है वहां पे उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या बात हो रही है इसमें, 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया था ना, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भैया आप समझो क्या कहते हैं, उसकी पावर एकदम खत्म हो चुकी थी। इसमें जो आपकी सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको दे दी गई थी, ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोले जरा भारत में प्रथम बार मुद्रणालय लाने वाले पुर्तगाली थे, मतलब ये मुद्रणालय जो है आपका ये है प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो ये पहली बार पुर्तगाली लाए थे, बिल्कुल सही है, पोर्टुगीज लाए थे। उसके बाद में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, 1935। जवाहरलाल नेहरू ने इसको आपका बोला था कि ये भैया एक आपका गुलामी का नया चार्टर है। ठीक है, इसमें कोई हम लोग को आजादी तो मिली नहीं, ना ही कोई भैया अधिकार दिए गए, फिर से वही गुलामी का जो एक आपका पन्ना है ना फिर से घूम रहा है। उसके बाद में एक आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, ये कब आया था? 1878 में, 1878 में। देशी भाषा समाचार पत्र, जो आपका देसी भाषाएं होती है ना, जो हर राज्य की अलग अलग है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, आपका तेलुगु। ठीक है, तो ये उस भाषा को लेकर था। इसको पारित किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। तो ये स्टेटमेंट भी ना बिल्कुल सही है, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब एक चीज इस क्वेश्चन से एक चीज आपको समझनी जरूरी है, एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन जो है ना वो आपका मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, तो आपको एक तरीके से 360 डिग्री कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी कर पाओगे। करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, चारों स्टेटमेंट जो है ना वो आपके सही है। ठीक है, अब अगला 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो ब्रह्मो समाज, इंडिया का ब्रह्मो समाज था, ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये आपका कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने बनाया था 1866 में। किस लिए? ताकि जो सामाजिक सुधार है, रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म, उसको सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल सही है। अब आप लोग कहोगे भैया ब्रह्मो समाज तो हम लोग आपका राजा राम मोहन रॉय का सुनते हैं। देखो बनाया था उन्होंने, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो ब्रह्मो समाज था वो टूट गया था। एक उसमें बना था आदि ब्रह्मो समाज और एक बना था भारत का ब्रह्मो समाज। ठीक है, और भारत का ब्रह्मो समाज जो है ये स्थापना करी थी आपके केशव चंद्र सेन ने, तो ये ध्यान रखना है फैक्ट। फिर उसके बाद में क्या बात हो रही है, आपका जातीय बंधनों को दूर करने के प्रयास के उद्देश्य से बंबई में वर्ष 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। परमहंस मंडली कब बनी? 1849 में। कहां पे? बंबई में। याद रखना है किस लिए? कास्ट को, कास्ट जो आपका फैला हुआ था उस समय पे काफी ज्यादा, ठीक है, कास्ट बैरियर को मतलब ब्रेक लगाने के लिए। ठीक, उसके बाद में आपका बंकिम चंद्र चटर्जी की कुछ स्टेटमेंट है, पेट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म भारत के प्रति प्रेम है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी वाला। अच्छा, एग्जाम में एक चीज बताए और कंफ्यूजिंग क्या आती है, कभी कभी वहां लिख के आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सा भैया गलत है, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तब सी लगाते ना तो गलत होता, तब हमको लगाना होता इस हिसाब से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये सब आपकी जो प्रैक्टिस है ना टेस्ट सीरीज में ही होती है। फिर आगे आइए, नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत के रुख के कारण निम्नलिखित में से किसने जापान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बहुमत हासिल कर लिया था? देखो था क्या ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में आपका क्या हुआ था, जापान जो है ना वो भैया भारत पे इन्वेड करना चाहता था, ठीक है। अब ये बोला गया कि अगर जापान भारत पे कब्जा करना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज तो पहले से ही थे, तो उस समय पे हम लोग क्या करेंगे, गुरिल्ला वॉर करेंगे। अब गुरिल्ला वॉर क्या होती है ना, देखो एक वॉर होती है कि भैया एक सेना जो है आपका आमने सामने हो गई, एक होती है कि एक सेना जा रही है पहाड़ों में छुपे, फिर जाके उन पे हमला किया, फिर छुप गए, तो ये होती गुरिल्ला वॉर। तो उस समय भारत पे भैया इतने आपके डेवलप तो था नहीं, मतलब अंग्रेजों के अधीन ही थे हम लोग, कॉलोनी थे, इतनी भैया कोई हमारा टेक्नोलॉजी आगे तो थी नहीं, तो इसीलिए गुरिल्ला वॉर की बात करी गई है। और ये किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, 31 वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोले जरा करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखो माउंटबेटन प्लान के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर डेट जो है ना, देखो एक बार चलो पढ़ ले रहे। माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। बोले जाए जिसमें 15 अगस्त 1948 को बोला गया कि दो डोमिनियन बनेंगे, तो गलत है, ये आपका होना चाहिए 1947, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात क्या हो रही है भैया कि ऑन जून 14 1948 कांग्रेस जनरल कमेटी ने भैया अडॉप्ट कर लिया प्रपोजल पार्टीशन का, तो ये भी गलत है, कब करा, 1947 में। और उस समय पे आपके प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, आचार्य, तो ये गलत दे रखा है, ठीक है, 1947 की बात होगी। उसके बाद में सी वाला देखते हैं, देखो दोनों अभी तक गलत है, करेक्ट बताना है। और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, दोनों गीत गाए गए थे सेंट्रल असेंबली में, बिल्कुल सही है। और किसने गाए थे, ये गाए थे आपके मदुराई षणमुखा व दीवू सुबु लक्ष्मी ने, ठीक है, मदुराई षणमुखा व दीवू सुबु लक्ष्मी ने गाए थे। करेक्ट आंसर ये सी वाला है, ठीक है, इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे आइए, 32 वाले की बात करते हैं हम लोग, इसमें भी करेक्ट बताना है। 1948 में भैया कांग्रेस आज़ादी मिल चुकी थी, ठीक है, कांग्रेस का सेशन होता है जयपुर में, और इसके भैया अध्यक्ष बनते हैं आपके पताबी सीतारमैया, बिल्कुल सही है, पताबी सीतारमैया बनते हैं अध्यक्ष 1948 में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर 1950 में कांग्रेस का जो नासिक अधिवेशन है, इसमें कौन अध्यक्ष बनते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो ये स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, आपकी जो ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई कब, 14 जून 1947 को। तो खान अब्दुल गफार खान ने भैया खिलाफ थे किसके, बंटवारे के, पार्टीशन के खिलाफ थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कौन, खान अब्दुल गफार खान, भारत के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था, बिल्कुल सही। इनको सीमांत गांधी भी बोलते थे, फ्रंटियर गांधी, क्योंकि गांधी जी के उसूलों पे चलते थे। और आजाद भारत का पहले हमारे कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पार्टी का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हो गया था, ठीक है। अब देखो था क्या ना, सूरत का जो अधिवेशन है, ध्यान कर लो 1907, सूरत स्प्लिट बोलते हैं इसे। आपको उस समय पे दो गुट हुआ करते थे, एक थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, और एक थे आपके मॉडरेट। मॉडरेट जो थे ना वो मतलब ज्यादा आपकी क्या कहते हैं, बैलेंस विचारधारा के थे। इनका ये कहना था कि अंग्रेजों से देखो हमें आजादी नहीं चाहिए, बस हमारे भारतीयों का भला करते रहें, हमको प्रशासन से जोड़ते रहें, तो भाई हमको कोई दिक्कत नहीं। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल थे, इनका कहना था ऐसा कैसे चलेगा, हमारे ही देश में अंग्रेज राज कर रहे हैं, इनको भगाओ, हमको आजादी चाहिए। तो ये वैचारिक मतभेद थे, और इसमें दोनों अलग हो जाते हैं, कांग्रेस में बंटवारा हो जाता है कांग्रेस में, ठीक है। ये कब होता है, 1907 में सूरत का सेशन, और अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस, ये ध्यान रखना। इसके बाद में ना अंग्रेज करते हैं कुटैया, क्योंकि पहले तो दोनों एकदम आपकी यूनाइटेड थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बाद में जब अलग अलग होता है ना, डिवाइड करा जाता है, फिर अंग्रेज जो है एक्सट्रीमिस्ट के पीछे जो है पड़ जाते हैं हाथ धो के। फिर उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखो, चलो ये तो हुआ। उसके बाद में जो लखनऊ का सेशन हुआ था ना, लखनऊ का सेशन, उसमें दो चीज हुई है। उसमें अध्यक्षता पहली चीज तो किसने करी है, आपका AC मजूमदार ने, ठीक है। उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भैया समझौता हुआ, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में साथ साथ आ गए। और दूसरी चीज ये हुई थी, ये जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे ना,
वो 1916 आते आते इनके भैया सबके अकल आ गई कि हाँ जो साथ में रहेंगे ना तभी भला है हम सबका, तभी हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए। तो करेक्ट आंसर सी है, दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, 43 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है आपका पूना पैक्ट जो है वो कब साइन हुआ, 1932 में। ठीक है, चलो पढ़ ले रहे। एन एग्रीमेंट कॉल्ड पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर ऑन 24 सितंबर 1932 इन येरवादा सेंट्रल जेल। तो जो येरवादा सेंट्रल जेल है ना, इसमें महात्मा गांधी को बंदी बनाया हुआ था, अंग्रेजों ने बनाया था, और तभी आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट। इसमें यह था कि आपका जो सीटें है ना वो आपकी रिजर्व रहेंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, दलितों के लिए, लेकिन वोट सब लोग साथ में उनको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दलित सिर्फ दलित को वोट दे सकता है, जैसे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया था, तो वो कम्युनल अवार्ड में बोला गया था। ठीक है, लेकिन इसमें पूना पैक्ट में था कि सिर्फ रिजर्वेशन रहेगा, सब लोग वोट कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसके किसके भी साइन हुआ, भीमराव आपका बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। फिर बोला जा रहा है कि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये आपकी लंदन में हुई है 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा, बिल्कुल सही है, कांग्रेस नहीं गई थी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। फिर क्या है, 7 सितंबर 1931 लंदन में जो सेकंड हुई है गोलमेज सम्मेलन, इसमें आपका मुख्य रूप से भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। देखो इन्होंने तो भाग लिया था, लेकिन साथ में गांधी जी ने भी लिया था, मुख्य रूप से गांधी जी थे, तो इसलिए तीसरा वाला गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब कांग्रेस की भैया एक सोशलिस्ट पार्टी जो है वो बनी थी कब, 17 मई 1934 को, कांग्रेस से ही अलग होके। और इसके अध्यक्ष कौन थे भैया, आचार्य नरेंद्र देव, और महासचिव जयप्रकाश नारायण। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान की भैया डे की घोषणा करी थी कब, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर आपका बंग भंग आंदोलन जो है ये 1905 में शुरू हुआ था बंगाल में विभाजन के खिलाफ, बाद में स्वदेशी बन जाता है, थर्ड वाला बिल्कुल सही। फिर आपका 2 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही। जो 1929 का सेशन है ना, सही है, चारों स्टेटमेंट सही है, लाहौर में होता है, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष रहते हैं। उसमें बोला गया था पूर्ण स्वराज जो है वो गोल है, और घोषणा 1930 में हुई थी, मतलब दिसंबर में होता था सेशन, तो थोड़े दिनों में 2 जनवरी 1930 को करी गई घोषणा। करेक्ट आंसर इसका आपका 44 का हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एग्जाम में हो सकता है कि बीच में कुछ कुछ गलत है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा। 60 देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ठीक है, अब ये देखो इससे बहुत सारी चीजें जो ना मैं संविधान में कॉपी करी गई हैं, जो मतलब सही बात है। ठीक है, भारत के लिए राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। देखो एक काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी थी जो 1858 बनी थी, उसको खत्म कर दिया गया इस आपके अधिनियम से। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, बिल्कुल सही। फिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था भैया, जो डेलहौजी लाया था, बड़ा आपका उसमें विवाद हुआ था, तभी 1857 का विद्रोह भी देखने को मिलता है। ये समाप्त कब हुआ है, 1935 में नहीं, 1858 में ही इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट तो सिर्फ आपका पहले वाला है, ए वाला जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 देखते हैं। इसमें भी आपके बात हो रही है और आपके जो कांग्रेस के पहले आपके वो बनी होंगी जो संगठन। ठीक है, तो मद्रास महाजन सभा जो है स्थापना 1884 में, बिल्कुल सही। किसने किसने करी, नाम ध्यान रख लो, थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। एम विरारागावाचारी, क्या फिर से मेरे साथ बोलो, एम विरारागावाचारी। ठीक है, विरारागावाचारी। ठीक है, फिर बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू ने। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, कांग्रेस के पहले जितने संगठन बने उसको याद करना पड़ेगा, इससे ये चीज समझ में आ रही है। फिर रेलवे कमीशन 1903 में नहीं 1901 में बना है, तो ये गलत हो गया। फिर बोला जा रहा है ईवी रामास्वामी नायकन ने 1925 में तमिलनाडु राज्य से आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। 1 और 3 जो है ना यही आपके सही है। फिर इसको देखते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर ही बताना है। ठीक है, अब इधर आओ। पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी ने जीवन भर बाल विवाह और जबरन विधवापन के खिलाफ अभियान चलाया था। तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। किसने, जो बहराम जी एम मालाबारी थे, पारसी सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, पारसी धर्म को मानते थे, और किसके खिलाफ, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, जो बाल विवाह होता है, और एनफोर्स्ड विडोहुड जो आपका जबरन विधवापन। ठीक, उसके बाद में 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है आपका। फिर बोला जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के हिसाब से
जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की उसको वाइसरॉय कर दिया गया। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये हमने करा है 1858 के एक्ट के हिसाब से कि गवर्नर जनरल को अब हम लोग वाइसरॉय बोलेंगे। काम वही था, बस नाम चेंज कर दिया गया था, एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है। और भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? वो था आपका लॉर्ड कैनिंग, ये याद कर लेना, ठीक है। कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा पहला, और दूसरा जो है यही आपका सही है सिर्फ। फिर आइए 80 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बीच में मतलब गैप है क्योंकि सैंपल टेस्ट है। कंप्लीट टेस्ट सीरीज के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके कंप्लीट टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, सेक्शन वाइज टेस्ट भी होगा, ले सकते हो। आपका 80 वाला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट आंसर बताना है। तो भैया भूटान को पूरा एनेक्स करा गया था 1865 में, सही है। और उस समय वाइसरॉय कौन थे भैया? मतलब वाइसरॉय थे लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में भूटान को भारत में ब्रिटिश सत्ता में पूरी तरह से मिला लिया गया, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर आपका एक अलग एक एसोसिएशन भी बना था, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1888 में कांग्रेस बनने के बाद में। तो अंग्रेजों ने बनवाया था कांग्रेस का विरोध करने के लिए। और फाउंडर कौन थे भैया? जो एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान, और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये वाला जो फैक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आरओ पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सी वाला, ठीक है। आगे 81 वाला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस वाला आ गया। तो कांग्रेस आपका एओ ह्यूम ने बनाई है, बिल्कुल सही है, 1885 में। तो बच्चे बच्चे को पता है, ये आपका अंग्रेजों का सिविल सर्वेंट था, उन्हीं का ऑफिसर था। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सार्वजनिक सभा बनाते हैं 1843 में, सही है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी हम लोग बोलते हैं, ठीक। फिर महादेव गोविंद रनाडे बॉम्बे स्कूल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में फाउंड करा है, बिल्कुल सही। फिर दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ना वो भी बनाया, 1866 में बनाया है, ठीक है। आपका किस लिए? ताकि लंदन में बना था वो, इसलिए बना था ताकि हम लोग जो है लंदन में जो ब्रिटिश ओपिनियन है ना उसको थोड़ा इन्फ्लुएंस कर पाए कि भैया देखो वाकई भारत में गलत कर रहे हैं आपके जो बाकी लोग गए हुए हैं, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। 81 का डी जो है ना ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 82 देखो, इनकरेक्ट बताना है इसमें हमें। इनकरेक्ट तो इसमें आप समझो कोई भी नहीं, डी वाला होगा, बाकी सब सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती बनाया 1921 में, यह भी पीछे करंट अफेयर में भी था यूनिवर्सिटी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग 1916 में चालू करी थी, बिल्कुल सही। और फिर आपका ये दुर्गाराम आपका मेहता जी ने सेटअप करा था मानव धर्म सभा 22 जून 1844 को सूरत में, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से होगा ना वो डी वाला हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो सही है, वही गलत है। फिर आओ 84 का क्वेश्चन देखते हैं। नवाब अब्दुल लतीफ ने 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदियन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना करी, तो बिल्कुल सही, किसने करी है? नवाब अब्दुल लतीफ ने मोहम्मदियन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत लोग तो सोचेंगे कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। भाई देखो हमारे नोट्स में दे रखा होता है, और टेस्ट सीरीज का फायदा यही होता है कि क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आते, पता लगते हैं नए क्वेश्चंस, ठीक। फिर आओ महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भैया बनाया कलकत्ता में 1887 में। तो करेक्ट आंसर ये दोनों मतलब जो है आपके सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका सी वाला, बोथ 1 एंड 2। फिर आओ भैया इसमें 85 वाले में भी करेक्ट आंसर ही हमें बताना है। क्या बोला जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित है ना वो प्रत्येक क्षेत्र में टकराते, तभी अगर अंग्रेज हमारे पर शासन भी कर रहे हैं ना, अगर हम मान भी ले कि वो हमारा भला करना चाहते हैं तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज में जो है ना इंटरेस्ट हमारा कोलाइड कर रहा है। फिर आपका 1900 में खून डोरा कैंपेन जो है स्टार्ट हुआ था डाबर रीजन ऑफ विशाखापट्टनम में, ठीक है। खून डेरा अभियान ये आपका जनजातीय विद्रोह था, किसके खिलाफ में? अंग्रेजों के खिलाफ में। और जो सेकंड तो सही है, सी वाला जो है ना ये गलत है आपका। नायर सर्विस सोसाइटी आपका 1914 में बनी है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर 85 वाले का हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर 86 देखते हैं, इसमें भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट इनमें से कोई भी नहीं है, डी वाला होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाते भैया 1905 में, बिल्कुल सही। गोपाल कृष्ण गोखले आपके महात्मा गांधी जी के गुरु भी हैं, ठीक है, गुरु भी माना जाता है इनको, क्योंकि गांधी जी तो बाद में आते हैं ना अभी देश में, तो उनको सिखाता कौन है शुरू में? गोपाल कृष्ण गोखले।
फिर आपका बाकी स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया 1875 में, और दूसरा भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इसका मतलब डी वाला होगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो सही दे रखे हैं, इरेज कर दे ताकि कंफ्यूजन जो है ना कोई ना रहे। ठीक, अब का 92 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बात हो रहा है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ना उसके बारे में। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू करवाया था 1940 में। अब इसमें सब लोग साथ में नहीं, अलग अलग करते थे। तो पहला जो सत्याग्रही बना वो बने थे आपके आचार्य विनोबा भावे, बिल्कुल सही। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे थे आपके ब्रह्मदत्त। तो तीनों स्टेटमेंट जो है ना आपकी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये हुआ किस लिए था इंडिविजुअल सत्याग्रह? क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो गई थी, उसमें भारतीयों को ढकेल रहे थे, भारत की सेना को। भारत का संसाधन ही तो जाएंगे, हमारा टैक्स जाएगा। तो उस वजह से उसकी नाराजगी में करा गया था, और बोला कि तुम चलो ढकेल लो, और आजादी का वादा भी नहीं करा अंग्रेजों ने। फिर और 93 देखो, अब हुआ क्या, 22 जून 1891 को भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। तो बिल्कुल सही है, आपका मर्डर कर दिया था, ठीक है, मतलब असैसिनेट करा था WC रैंड ब्रिटिश ऑफिसर, और उनका भैया जो मिलिट्री एस्कॉर्ट था लेफ्टिनेंट आयर्स ने। किसने? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने। डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1891 में, ठीक है। क्यों करा था? क्योंकि पुणे में भैया आपका बीमारी फैली थी, इन्होंने बीमारी जो है सही से कंट्रोल ही नहीं करी, मैनेज नहीं करी, ह्यूमन राइट्स का बहुत हनन करा था, इस वजह से। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भैया 2 साल की सजा सुनाई गई कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 1883 में, बिल्कुल सही है। इन्होंने भैया अपने अखबार बंगाली में कुछ लेख छाप दिया था, उस वजह से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। एक सेकंड, एक चीज इसमें गलत हुई है, रुक जाओ, ठीक है, परेशान बिल्कुल ना होना। देखो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, जितना मैंने आपको बताया ना वो सब कुछ सही है। बस ये जो साल है ना, ये 1891 नहीं है, ये है 1897, 1897 है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ना गलत होता है। तो करेक्ट आंसर सिर्फ दूसरा है, तो बी वाला हो जाएगा, समझे। सब कुछ सही है, वही बीमारी फैली थी, प्लेग जो है पुणे में, फिर आपके दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने हत्या करी थी, ठीक है, सब कुछ सही है। बस ये साल जो है ना वो गलत हल्का सा इसमें है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अभी आखिरी है बस। एसके दामले द्वारा संपादित समाचार पत्र राष्ट्रमत निम्नलिखित में से किस समूह के साथ जुड़ाव के कारण बहुत लोकप्रिय हो गया था? तो ये हुआ था आपके जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे ना, चरमपंथी समूह, ठीक है, चरमपंथी समूह, उसके जुड़ाव के साथ में। वो भी कौन? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन है हमारी अभी सैंपल टेस्ट सीरीज में। कंप्लीट टेस्ट सीरीज के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके टेस्ट सीरीज ले सकते हो, UPPCA 2025 प्री के लिए। और इस समय पे आप समझो कट ऑफ निकालना है ना, तो टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और हमारा सिलेक्शन मटेरियल अगर आपने पढ़ लिया, कट ऑफ जो है ना वो आपका आराम से निकलेगा। ये हमारा पेड क्विज के सैंपल्स है, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको हमारी पेड क्विज जो है देखने को मिलती है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है ना वो भी एग्जाम में आते हैं। और कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया है UPPCS का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इन नंबर्स पे कॉल करके कंप्लीट तैयारी होगी, प्री की भी, मेंस की भी, ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए कॉल कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।